को सलाम है। और एक एक्सपर्ट को मैं सुन रहा था जो कह रहे थे कि अगर चंद्रमा पर पहली कॉलोनी बनती है तो उसका नाम रखना चाहिए कलाम विहार, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का ये सपना था कि चंद्रमा तक हम पहुंचे। किस तरीके से उन्होंने इसरो को गाइड किया, उनका विजन क्या था, वो सब आपको बताता हूं। और साथ में आपको याद दिलाता हूं चंद्रयान 2 का जब फेलियर हुआ, मैं उसे फेलियर नहीं उसे लर्निंग कहता हूं, क्योंकि चंद्रयान 2 से हमने बहुत कुछ सीखा और चंद्रयान 3 में इंप्लीमेंट किया है, कमाल ही कर दिखाया। चंद्रयान 2 की वो तस्वीर आपको भी याद होगी जब इसरो के फॉर्मर चेयरमैन के सिवन सर की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज वो भी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि चंद्रयान 3 ने वो करके दिखाया है जो चंद्रयान 2 नहीं कर पाया था। आइए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रयान 1 की। 1999 में इंडियन साइंस एकेडमी में एक डिस्कशन हो रहा था जिसमें इंडियन मून मिशन का कॉन्सेप्ट सामने आया। इसके बाद में 2002 में जो मून मिशन था उसके प्लान को आगे बढ़ाया गया और भारत सरकार ने 2003 में भारतीय चंद्र मिशन का जो इसरो का प्रपोजल था उसको अप्रूवल दे दी। इसके बाद इंडिया का चांद तक की उड़ान का रास्ता साफ हो गया। 2003 में इंडिया का जो इंडिपेंडेंस डे था, 56वां स्वतंत्रता दिवस, उस अवसर पर उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उन्होंने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत अपने मून मिशन के लिए तैयार है और इसका नाम हम रखने जा रहे हैं चंद्रयान। चंद्रमा पर हम अपना एक अंतरिक्ष यान भेजने जा रहे हैं। भारत 2008 तक वो चंद्रयान भेज देगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। पहले मून मिशन की जो शुरुआत हुई उसको लेकर के एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। शुरुआत में जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने इस मिशन का नाम सोमयान रखा था, लेकिन बाद में जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उन्होंने कहा कि इसका नाम जो है बदलना चाहिए और सोमयान से उसका नाम बदल करके चंद्रयान कर दिया गया, क्योंकि वाजपेयी साहब ने कहा था कि इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं, जो इसरो है, हमारी टीम को मून को लेकर के बहुत सारी डिस्कवरी करनी है, बहुत सारी बातें दुनिया को बतानी है, इसलिए इसका नाम चंद्रयान रखा जाए और चंद्र मिशन जो है इसको आगे बढ़ाया जाए। इंडिया को साइंस की दुनिया में आगे ले जाने में जिनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। 2008 में जब चांद पर भारत का पहला मिशन था उसमें सिर्फ एक ऑर्बिटर था। ऐसे में जब वो स्पेस क्राफ्ट बन रहा था तो इसरो के ऑफिस में उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब वो गए और उस वक्त के जो इसरो के चेयरमैन थे उन्हें कहा, उनसे पूछा कि क्या सबूत होगा। तो साइंटिस्ट ने कहा कि ये चांद की जो सरफेस है उसकी पिक्चर्स भेजेगा। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने अपना सिर हिलाया, उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन ये काफी नहीं होगा। फिर उन्होंने सजेशन दिया कि स्पेस क्राफ्ट में एक और उपकरण शामिल किया जा सकता है जो कि चांद की सतह पर गिराया जा सके। और इसरो ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की उस एडवाइस को माना और नए उपकरण को उसमें फिट करने के लिए डिजाइन में थोड़ा सा चेंज किया और इस मून इंपैक्ट प्रोब ने चंद्रयान 1 के बाद पहले जो भारतीय वस्तु थी उसकी तरह चांद पर गिरकर सतह को छू लिया था, जो कि इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट था। 22 अक्टूबर 2008 को इंडिया ने पीएसएलवी रॉकेट का यूज किया और चंद्रयान 1 को अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया। चंद्रयान 1 उसी साल 8 नवंबर को सक्सेसफुली जो मून की ऑर्बिट है उसमें एंटर कर चुका था। अगले 4 दिनों में जो चंद्रमा की सतह थी उससे लगभग 100 किलोमीटर ऊपर एक सर्कुलर ऑर्बिट हासिल करने के बाद इसने डिफरेंट ड्यूरेशंस पर अपने इंजन्स का इस्तेमाल किया, जिसके बाद ये आसानी से अंतरिक्ष यान को अपने 11 उपकरणों का उपयोग करके मून का बहुत बारीकी से अध्ययन कर पाया था। हालांकि कहा जाता है कि ऑर्बिटर के साथ ये जो कनेक्शन है ये 29 अगस्त